प्रतिदिन शाम को आपके फ्रेंड्स 5 बजे रहेगी हिंदी की क्लास। जी हाँ दोस्तों, डेली आपकी शाम को 5 बजे रहेगी हिंदी की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, टाइम पर क्लास में पहुंचे ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, जो आपके बेटा हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे फ्रेंड्स आप किसी भी सेंटर या स्टेट के एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो। करंट अफेयर की क्लास डेली रहेगी सुबह आपकी 4:45 पर, 6:30 रहेगी आपकी पहली जीके की क्लास यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पर, शाम को 7:30 बजे और दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास। सभी बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंच जाएंगे। 11 बजे सुबह रीजनिंग की क्लास, शाम को 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। आप चाहे इनमें से किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको बेटा इसका फायदा हर जगह पर मिलने वाला है। मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414। सभी बच्चे अपना नंबर है व्हाट्सएप पर लिखकर भेज देंगे ताकि फ्रेंड्स आपके नंबर को व्हाट्सएप में ऐड कर दिया जाए। YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आ जाए करें, और YSP लाइव क्लास ये अपना बेटा एप्लीकेशन का नाम है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सभी बच्चे फटाफट से यहाँ पर सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि फ्रेंड्स आपके पूरी क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। आपका बेटा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों का विलोम चुनें। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द आपको बताना है उर्वरा। उर्वरा का मतलब होता है फर्टिल। आपका उर्वरा का मतलब क्या होता है? फर्टिल, यानी कि जो मिट्टी उपजाऊ होती है उसे हम क्या कहते हैं? उर्वरा कहते हैं। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि उर्वरा का अपोजिट क्या होगा। क्या उर्वरा का अपोजिट क्या होगा, आपको इसके बारे में बताना है। तो उर्वरा का अपोजिट होता है उसर, है ना। आपका उर्वरा का क्या होता है? उसर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। आपको दिया अटवी। अटवी यहां पर किसको कहा जाता है? वन, जंगल। आपका फ्रेंड्स किसको कहते हैं? वन को कहते हैं, जंगल को कहते हैं। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स अभ्यारण्य को कहते हैं। किसको? अभ्यारण्य को हम किसके नाम से जानते हैं? हम लोग फ्रेंड्स अटवी के नाम से जानते हैं। तो सभी बच्चे याद रखेगा कि जंगल इसका क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर समानार्थी शब्द, ठीक है ना। जंगल इसका क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। सुर का पर्यायवाची है। सुर का पर्यायवाची क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सुर, सुर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देवता के लिए। सुर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? देवता के लिए हम सुर का प्रयोग करते हैं। सुर असुर, है ना। सुर असुर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपसे बेटा क्या पूछा गया, सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आप लोगों को यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया उसका वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। यदि आपको कोई त्रुटि नजर नहीं आती है तो आप ऑप्शन नंबर 4 कोई त्रुटि नहीं को चूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप सेंटेंस को ध्यान से सुनेगा कि बुरा से बुरा आदमी यह कहता है। आपको फ्रेंड्स इस सेंटेंस में देखना है कि कोई मिस्टेक है, तो मिस्टेक को फाइंड आउट कीजिए। यदि मिस्टेक नहीं है तो आप लोग फटाफट से आंसर कर दीजिएगा नन ऑफ दिस, ठीक है ना। इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं है, आप इसका आंसर कर देंगे। तो आपका बेटा बुरे से, यहां पर बुरा से बुरा नहीं होता, बुरे से बुरा होता है। क्या होता है? बुरे से बुरा आदमी यह कहता है, यह कहता है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुरे। यहां पर ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। आपका बेटा यहां पर सेंटेंस क्या बना था? बुरे से बुरा आदमी। ऑप्शन नंबर ए है जिसके अंदर मिस्टेक दी गई थी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का बीमार है, खालिस्तान पढ़ने नहीं आया। लड़का बीमार है, खालिस्तान पढ़ने नहीं आया। आपको फ्रेंड्स इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर बताना है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। आप प्रतिदिन याद रखेंगे, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स जीके की क्लास, सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, और दोपहर में सभी बच्चे 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा लड़का बीमार है इसीलिए पढ़ने नहीं आया, ठीक है ना। लड़का बीमार है इसीलिए पढ़ने नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपसे बेटा क्या पूछा गया है? आपसी मनमुटाव को सामने आमने बैठ करें बातचीत से दूर करें। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसके अंदर मिस्टेक कहां पर है। आपसी मनमुटाव को सामने आमने बैठकर बातचीत से दूर करें। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में मिस्टेक, एरर कहां पर है, आपको इसके बारे में बताना है। वेरी गुड, सभी बच्चे गौर से देखेंगे। तो आपसी मनमुटाव को आमने सामने होता है। क्या होता है? आमने सामने होता है, ठीक है। आमने सामने
बैठकर, आमने सामने बैठ करें, बातचीत से दूर करें, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आमने सामने जो है उसको मिस्टेक किया हुआ है, सामने आमने लिखकर ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। जंगली जानवर, यहाँ पर चिड़ीघर, यहाँ पर क्या चिड़ियाघर, ये मिस्टेक में है, चिड़ियाघर कर लीजिए इसको। चिड़ियाघर में हमारे मनोरंजन ही करते हैं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे मनोरंजन ही करते हैं, इसके अंदर आपको बताना है कि कोई त्रुटि है तो आप लोग त्रुटि को ढूंढिए। यदि त्रुटि नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, इसको आप लगा दीजिए। प्रणाम बेटा, प्रणाम सभी को, प्रणाम, राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चे गौर से देखें क्या इसमें करने की आवश्यकता है। चिड़ियाघर तो वो ठीक है, वो तो मिस्टेक में वैसे है, टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है ना। मिस्टेक कहां पर है, हमारे मनोरंजन ही करते हैं, इसके अंदर मिस्टेक है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा मनोरंजन ही करते हैं। क्या आ जाएगा, हमारा मनोरंजन ही करते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर ये बनेगा, ठीक है ना, हमारा मनोरंजन ही करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ना कि आपका में हमारे मनोरंजन ही करते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपसे बेटा क्या पूछा गया, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। विस्थापित लोगों का पुनः वासन, यहाँ पर बसाना, यानी कि जो लोग यहाँ से विस्थापित निकाल दिए गए हैं या किसी कारण से चले गए हैं, उनको दोबारा से बसाना क्या कहलाता है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है कि विस्थापित लोगों को पुनः बसाना क्या कहलाता है, पुनर्वास। क्या कहलाता है, पुनर्वास कहलाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। विस्थापित लोगों को पुनः बसाना आपका क्या कहलाता है, पुनर्वास कहलाता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राधे राधे। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं हैं। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस वाक्य में मिस्टेक कहां पर है। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। और जो बच्चे आज सेशन में पहले बनाए, आपको बता दें कि प्रतिदिन शाम को 5 बजे होती है आपके फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी की क्लास। शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी लूशन जीके की क्लास। 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। और आपका फ्रेंड्स भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं हैं। क्या आएगा, प्रादेशिक। प्रादेशिक इस प्रकार से लिखा जाता है, वो प्रादेशिक लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना है, प्रादेशिक। तो भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। नेक्स्ट बेटा आपको दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको दिया है क्रू। क्रूर शब्द के लिए आपका बेटा विलोम अर्थ क्या होगा। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्रूर मतलब कि क्रूअल, जो क्या है बहुत ज्यादा बेकार है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रूर कहते हैं, क्रूरल कहते हैं। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि ये जो क्रूर शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो क्रूर शब्द का हो जाएगा दयालु, है ना। क्रूर शब्द का क्या हो जाएगा, दयालु। आपका फ्रेंड्स असुर का क्या हो जाएगा, असुर हो जाएगा, है ना। सुर आपका असुर, सुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयालु। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। पहाड़ टूटना, यस बेटे, पहाड़ टूटना। आपको फ्रेंड्स बताना है कि ये पहाड़ टूटना जो शब्द आपको दिया गया है इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड। सभी बच्चे गौर से करेंगे, अपने हौसलों को बुलंद रखेंगे। साथ ही आप लोग यहाँ पर बेटा चेक करेंगे कि आज की सीरीज में आप कितने क्वेश्चनों को सही कर पा रहे हैं, ठीक है ना। आज आप लोगों को 100 क्वेश्चंस का टास्क दिया गया है। उसके अंदर आप लोगों को ये चीज भी चेक करनी है कि आप कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दे पाते हैं। पहाड़ टूटना मतलब कि फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा भारी विपत्ति आना। क्या ना, भारी विपत्ति आना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे दिया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बारात का खालिस्तान किया गया,
यस बेटे, बारात का खालिस्तान किया गया, आपको फ्रेंड्स बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बारात का खालिस्तान किया गया, क्या किया गया बारात का? आपका फ्रेंड्स अभिवादन किया गया, समापन किया गया, या आवभगत की गई, या फिर स्वागत किया गया। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा बारात का स्वागत किया गया। क्या किया गया? बारात का स्वागत किया गया। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वागत। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। हाथ मलना, आपका फ्रेंड्स मुहावरा क्या है? हाथ मलना। आपका हाथ मलने का क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहां पर फ्रेंड्स पछताना। हाथ मलना मतलब कि पछताना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो आप लोग यहां पर एक बात हमेशा याद रखना कि आज तुम मेहनत करके क्या सफल हो जाओ, आज तुम मेहनत करके सफल हो जाओ। कल जिन लोगों ने आपको फ्रेंड्स यहां पर क्या किया था, तुम्हारा साथ छोड़ा था, जब तुम्हारा बुरा टाइम चल रहा था, वो लोग हाथ मलते रह जाएंगे। मतलब कि उनके पास सिर्फ पछताना रह जाएगा यार कि जिसके आपने क्या है बुरे टाइम में जिसका साथ छोड़ा था, आज वो क्या है कामयाब। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर बी पछताना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए वाक्य में से उस रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए आवश्यक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि उसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं को चूज करेंगे। कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, आपको फ्रेंड्स बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। यस बेटे, गौर कीजिएगा कि कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, इसके अंदर हम लोगों को बदलाव करने की आवश्यकता है या नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटा, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपसे बेटा यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा रेलवे के कई कर्मचारियों की क्या हुई, गिरफ्तारी हुई। आपका राइट आंसर क्या बनेगा कि रेलवे के कई कर्मचारियों की यहां पर फ्रेंड्स क्या हुई, गिरफ्तारी हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गले का हार होना, आपको फ्रेंड्स बताना है गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत प्यारा होना। गले का हार होना मतलब कि बहुत प्यारा होना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चे देख लीजिएगा, यहां पर फ्रेंड्स आपको 4 वर्ड दिए हैं, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इन 4 वर्ड्स में से एक वर्ड आपका क्या लिखा है, गलत लिखा हुआ है। इन 4 वर्ड्स में से एक वर्ड आपका क्या है, गलत लिखा हुआ है। जैसे महाराजा, कौतूहल, दयालु और यहाँ पर बेटा कनिष्ठ। आपको 4 वर्ड दिए, इनमें से एक वर्ड क्या है आपका गलत है। आपको फ्रेंड्स उसके बारे में बताना है कि इन 4 वर्ड्स में से कौन सा एक वर्ड है जो आपका मिस्टेक में, फटाफट से ढूंढिएगा। और याद रखेंगे डेली आपकी 3 यहाँ पर जीके की क्लास होती है। एक होती है शाम को 7:30 बजे, एक क्लास रहेगी दोपहर में 2 बजे, और तीसरी क्लास रहेगी आपकी बेटा सुबह 6:30 बजे। तो जो भी बच्चे आज सेशन में पहले बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आपका फ्रेंड्स महाराजा सही लिखा है, कौतूहल भी सही लिखा है, दयालु भी सही लिखा है, लेकिन कनिष्ठ वर्ड ऐसे नहीं लिखा जाता। कनिष्ठ वर्ड कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कनिष्ठ वर्ड है जो गलत है, बाकी आपके सारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द को चुने। आपका बेटा सुषमना, क्या वर्ड ढूंढना है आपको, सुषमना वर्ड ढूंढना है कि इसमें से आपका सुषमना वर्ड है जो कौन सा सही लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुषमना। कौन सा सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सुषमना में सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपसे बेटा क्या पूछा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे यहाँ पर क्या प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। यहाँ पर सुधा भूख में बेचैन है।
सुधा भूख में बेचैन है, आपको फ्रेंड्स भूख में बेचैन है, इसकी जगह पर आपको कोई बदलाव करने की आवश्यकता है तो कीजिए, नहीं बदलाव करने की आवश्यकता है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन को आप चूज कर लीजिए। यहां पर सुधा भूख में बेचैन है, भूख में कैसे बेचैन होगी, भूख से बेचैन है, वो क्या है, भूख से बेचैन है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कि सुधा, यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, सुधा भूख से बेचैन है, क्या है, भूख से बेचैन है। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूख से बेचैन है। नेक्स्ट बेटा आपसे पूछा गया, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। असाधारण मेधा बुद्धि वाला, आपको फ्रेंड्स असाधारण मेधा बुद्धि वाला, इसके लिए वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बचे हुए, यदि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है, आप प्रतिदिन क्लासेस लेना चाहते हैं तो चैट बॉक्स से बाहर जाकर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा मेधावी, उसको क्या कहते हैं, असाधारण मेधा बुद्धि वाले को हम क्या कहते हैं, मेधावी कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। नाटक के खालिस्तान पर खेला यहां पर क्या खेला जाता है, नाटक है बेटा किसके ऊपर खेला जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मैच पर खेला जाता है, मंच पर खेला जाता है, रंगमंच पर खेला जाता है, चौराहे पर खेला जाता है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि नाटक खालिस्तान पर खेला जाता है तो नाटक खेला जाता है बेटा रंगमंच पर। नाटक कहां पर किया जाता है, रंगमंच पर किया जाता है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि नाटक रंगमंच पर खेला जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। सभी बच्चे ध्यान से पूरे हौसले और जुनून के साथ इसे अटेंड करेंगे। आज बेटा आप लोगों को जैसे पहले आते थे ना, छोटे होते थे तब आपको गद्यांश मिलते थे, उसको पढ़ना पड़ता था और उसके अंदर से क्वेश्चन के आंसर छाट के लिखने पड़ते थे। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आज आपको मिलने वाले हैं। तो आज की सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप बेटा सेशन को पूरा अटेंड करें, ठीक है ना। सकारात्मक सोच व्यक्ति को क्या बनाती है बेटा, सकारात्मक सोच है व्यक्ति को सफल बनाती है। क्या बनाती है, सफलता की ओर लेके जाती है, सफलता की ओर ले जाती है। कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपका फ्रेंड सेकंड में आ जाएगा जीत। जीवन एक संघर्ष है और इसका हमें क्या करना है, इसका हमें यहां पर निडर होकर सामना करना चाहिए। जीवन एक संघर्ष है और इसका हमें निडर होकर क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। यहां पर आ जाएगा आपका निडर, ठीक है। सकारात्मक सोच से ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारा क्या होता है बेटा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, हमारा क्या बढ़ता है बेटा, उससे आत्मविश्वास बढ़ता है। तो यहां आ गया आपका आत्मविश्वास, ठीक है। निराशा हमें कमजोर बनाती है जबकि आशा एक नई राह दिखाती है। क्या दिखाती है, आशा एक नई राह दिखाती है। तो आप बेटा इससे अपने ऊपर भी ले सकते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसको ये कहिए कोई बात नहीं, यदि अब की बार हार गए तो क्या हुआ, दोबारा से फिर मेहनत करेंगे, दोबारा से फिर उठेंगे और अब की बार तो एग्जाम को फतेह करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों का पहले क्या रहा क्या नहीं रहा, आप सफल हुए आप सफल नहीं हुए, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आपकी बार भी आप मेहनत नहीं करते हैं, सफल नहीं होते हैं, तो लोगों को मजाक करने का मौका मिल जाएगा। ताप का विलोम शब्द क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में, ताप, ताप का मतलब होता है कोई चीज गर्म, ताप का मतलब क्या होता है कोई चीज गर्म, और शीत का मतलब क्या होता है कोई चीज ठंडी। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बेटे आपसे पूछा गया है, इसमें आपको बताना है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें आपका सौहार्द्र वर्ड कौन सा सही लिखा हुआ है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा और सभी बच्चे यहां पर याद रखेंगे। प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहां पर हिंदी की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपके लिए जीके की क्लास, और सुबह सभी बच्चे 6:30 बजे। जी हाँ दोस्तों, सुबह सभी बच्चे 6:30 बजे जीके की क्लास के साथ पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे ताकि फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। आपका बेटा सौहार्द्र वर्ड कौन सा सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। सौहार्द्र वर्ड कौन सा सही लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में जो आपका लिखा है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा गया है। यहां पर फ्रेंड्स आपको एक सेंटेंस दिया गया, उसके अंदर क्या है,
इसलिए वह परीक्षा में बैठ नहीं सके। आपको बेटा इसके अंदर बताना है कि कोई मिस्टेक आपको दिखाई दे रही है तो मिस्टेक को ढूंढिए, नहीं दिखाई दे रही है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं को आप चूज कर लेंगे। उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सके। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर जो इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सके, इसकी जगह पर हमें कोई बदलाव की आवश्यकता है तो कीजिए, यदि बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो आप किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं ऑप्शन को चूज कर लीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे ध्यान से कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से देखिएगा, उसका दुर्भाग्य था और इसीलिए वह परीक्षा में बैठ न सका। क्या नहीं कर सका? इसलिए परीक्षा में बैठ नहीं सका। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बैठ नहीं सका, इसलिए वह परीक्षा में बैठ नहीं सका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपसे फ्रेंड्स क्या पूछा है, संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। यस बेटे, आंसर कीजिएगा कि संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की, उसने कभी शिकायत नहीं की। इसके अंदर आपको बदलाव की आवश्यकता है तो आप बदलाव कीजिए, यदि ये बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो आपने यहाँ पर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन को चूज कर लीजिए। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे। और जो बच्चे भाई आज क्लास में लेट आए हैं बेटा याद रखा करें, शाम को प्रतिदिन 5 बजे होती है आपकी हिंदी की क्लास। सभी बच्चे 5 बजे हिंदी की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ जुड़े। आपकी शाम को 7:30 बजे रहेगी यहाँ पर किसकी क्लास, जीके की क्लास। 9:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। और सुबह आप 6:30 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। दोपहर में आपके बेटा 2 बजे रहेगी जीके की क्लास और सुबह 11 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। सभी बच्चे टाइम पर पहुंचे, टाइम का यहाँ पर बेटा क्लास का पूरा फायदा उठाएं। तो आपका बेटा संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की, वो अपने लाइफ से संतुष्ट था इसलिए इसने कभी की शिकायत नहीं की। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि उसने कभी शिकायत नहीं की। कि यहां पर फ्रेंड्स दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि आपको त्रुटि नहीं दिखाई देती तो कोई त्रुटि नहीं ऑप्शन को चूज कीजिएगा। पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए। पिताजी पहला ऑप्शन, मुझे कुछ रुपए दिए। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है, क्या है, कहां पर मिस्टेक है। आपको फ्रेंड्स इस मिस्टेक को फाइंड आउट करके बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, तो पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है कि पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, है ना। पिताजी ने मुझे क्या दिए, कुछ रुपए दिए। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। मिस्टेक किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपसे बेटा क्या पूछा है, बिल के भुगतान न करने पर तुम्हें माल वापस करना होगा। कोई त्रुटि नहीं। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर आपके किस हिस्से के अंदर मिस्टेक है, क्या है, किस हिस्से के अंदर मिस्टेक है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। हौसलों को बुलंद रखिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आज गलत होगा कल सही होगा, ठीक है ना। आप लोग बेटा यहां पर ये सोचिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूं, एग्जामिनर का सोचने का नजरिया क्या है। मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का हमारा ओनली ऑन एक ही मोटो होता है कि एग्जामिनर का क्वेश्चंस के प्रति सोचने का नजरिया क्या है और क्या मैं उस नजरिए तक पहुंच पा रहा हूं। आपको सिर्फ ये चीज सीखनी है, यहां पर ये नहीं देखना कि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा कि बिल का भुगतान, बिल के भुगतान नहीं, बिल का भुगतान न करने पर तुम्हें वापस माल करना होगा। आपका बिल के भुगतान नहीं, बिल का भुगतान क्या आएगा कि बिल का भुगतान न करने पर तुम्हें माल वापस करना होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चुनाव कीजिएगा। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा जिगीशु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिगीशु कहते हैं किसको। जैसे आप लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग अपने डर पर
काबू पाएं, हम अपने डर पर यहाँ पर क्या पा सकें, विजय पा सकें, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा सकें और अब की बार सिलेक्शन ले सकें। तो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। नई वस्तु की खोज को खालिस्तान कहते हैं। किसी नई वस्तु की खोज को हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहां पर फ्रेंड्स पूछा गया है किसी नई वस्तु की खोज को हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। सभी बच्चे गौर से कीजिएगा कि किसी यहां पर बेटा नई वस्तु की खोज को हम क्या कहते हैं, आविष्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, आविष्कार कहते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, किसी नई वस्तु की खोज को आविष्कार के नाम से जाना जाता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। मौन, मौन का मतलब क्या होता है, साइलेंट। मौन का मतलब क्या होता है, साइलेंट। आपका फ्रेंड्स यहां पर मौन का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मौन का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर सभी बच्चे याद रखेगा, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी लूशन जीके की क्लास, 9:30 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास, और सुबह सभी बच्चे 6:30 बजे पहले क्वेश्चन के साथ जीके की क्लास में जुड़ेंगे, ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। आपका फ्रेंड्स यहां पर दिए गए शब्द का विलोम चुने। मौन, मौन का होता है वाचल। मौन का विलोम क्या होता है, वाचल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यानी कि पहाड़ों के ऊपर की जो समतल भूमि होती है, क्या होती है बेटा, पहाड़ों के ऊपर की समतल भूमि होती है, उसे हम किसके नाम से पुकारते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं अधिकतया। अधिकतया करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेटा। अधिकतया का कहते हैं, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, आपको यदि लग रहा है कि सही नहीं पढ़ाते हैं तो आपको जहां अच्छा लग रहा है आप वहां पढ़ लीजिए, ठीक है ना। मैंने तो आपको ये नहीं कहा कि भाई आपको मेरा पढ़ाया हुआ सही नहीं लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। यदि आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, जहां पर आपको अच्छा लग रहा है आप वहां भी पढ़िए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आपका टाइम आपके लिए पता नहीं कीमती है या नहीं, हमारे लिए हमारे हिसाब से आपका टाइम बड़ा कीमती है। अपने टाइम का सदुपयोग कीजिए, जिसको अच्छा लग रहा है वो पढ़ रहा है, जिसको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप आराम कीजिए, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स रावण वध के दिन अनेक लोग ने रामलीला देखी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि रावण के वध के दिन अनेक लोग ने रामलीला देखी। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहाँ पर अनेक लोग ने रामलीला देखी, इसके जगह पर आपका फ्रेंड्स क्या कौन सा सेंटेंस है जो इसको सही कर सकता है, और यदि आपको लगता है कि ये सही है तो आप इसको रख लीजिए, ठीक है ना। ध्यान से करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका बेटा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया गया है कि रावण वध के दिन अनेक लोगों ने रामलीला देखी। क्या देखी, रावण वध के दिन अनेक लोगों ने यहां पर क्या देखी, रामलीला देखी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपसे पूछा, मैंने अपने भाई को खालिस्तान भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना। आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या है, खालिस्तान की जगह पर आपको बताना है कि यहां पर मैंने अपने भाई को खालिस्तान भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना। तो आपको बेटा इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर बताना है क्या आएगा इसका राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने अपने भाई को संदेश भेजा। क्या भेजा है, मैसेज भेजा है कि भाई रविवार को हमसे मिलने आना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संदेश, मैसेज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अभी ही वह यहां से गया, अभी ही वह यहां से गया है। आपको फ्रेंड्स यहां पर बताना है कि इस सेंटेंस में कौन से हिस्से में मिस्टेक है। आपके 4 हिस्सों में सेंटेंस को डिवाइड किया गया है, आपको यह बताना है कि इस हिस्से में कहां पर डिफरेंस है। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो अभी ही लगाने की क्या जरूरत है, सीधा भी तो सही लग रहा है ना कि अभी वह यहां से गया है, अभी वह यहां से गया है, अभी ही वह यहां से गया, इतना थोड़ी ना दम लगाने की जरूरत है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। इसको हम साफ सुथरा लिख सकते हैं कि अभी वह
यहां से गया, वह यहां से गया है, से बाहर गया है, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, साफ सुथरा, अभी वह यहां से बाहर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपको फ्रेंड्स यहां पर बताना है कि आपका यहां पर क्या दिया है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आपको दिया कमल, कमल, लोटस, लोटस का समानार्थी शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा। करंट अफेयर की क्लास सुबह 4:45 पर होती है, ठीक है ना। इसके साथ ही सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी लूशन जीके की क्लास। आपके लिए यहाँ पर क्या 7:30 बजे शाम को रहेगी जीके की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, टाइम पर क्लास में पहुंचे ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है अंबुज। क्या होता है बेटा, अंबु, यहाँ पर क्या अंबुज। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा है, नीचे वाक्यांश के लिए एक दिए शब्द, यहाँ पर क्या शब्द दिए गए हैं, विकल्पों में से चुने जिसका अपकार किया गया हो। यस बेटे, जिसका अपकार किया गया उसे हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिसका अपकार किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, उसे अपकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसका अपकार किया गया हो उसको हम क्या कहते हैं, अपकृत कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पूजनीय, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसमें कौन सा पूजनीय शब्द है जो सही लिखा है। पूजनीय शब्द आपका कहां पर सही लिखा हुआ है, सभी बच्चे गौर से देखेंगे और बताएंगे कि पूजनीय शब्द इनमें से कौन सा आपका सही है। क्या है, इनमें से कौन सा आपका पूजनीय शब्द है जो सही दिया गया है, फटाफट से दीजिएगा आंसर। आपका फ्रेंड्स पूजनीय शब्द ऑप्शन नंबर बी में सही। क्या है, ऑप्शन नंबर बी में जो पूजनीय लिखा हुआ है आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा गया है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आपको फ्रेंड्स पूछना गया है पुष्प। आपको क्या पूछा गया है, पुष्प। पुष्प का समानार्थी शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जो बच्चा क्लास में आता है वो बेटा अपने आप को जांचिए परखिए, ठीक है ना, अपने आप को जांचिए परखिए, क्योंकि यहां से जो बच्चा अपने आप को जांचता चलेगा, चीजों को समझता चलेगा, वही एग्जाम में क्या करेगा, सफलता को हासिल करेगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पुष्प, परसुन, पुष्प का परसुन, इसके बाद में फूल, पुष्प आपका बेटा फूल, आपका इसका पर्यायवाची है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे पिताजी ने यह खालिस्तान लिखी है। मेरे पिताजी ने यह खालिस्तान लिखी है। मेरे पिताजी ने यह कहानी लिखी है। मेरे पिताजी ने यह उपन्यास लिखी है। मेरे पिताजी ने यह नाटक लिखी है। मेरे पिताजी ने यह संस्करण लिखी है। तो मेरे पिताजी ने यह कहानी लिखी है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या ए। समानार्थी का मतलब होता है इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं साइनोनिम्स। एक होता है एंटोनिम्स और दूसरा होता है साइनोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है जो उसके विपरीत हैं, साइनोनिम्स का मतलब होता है वो उसके जैसे हैं, ठीक है ना। आपका बेटा जिनके मीनिंग क्या हो, एक जैसे हो, उसको हम साइनोनिम्स कहते हैं, समानार्थी कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। और एंटोनिम्स कौन से होते हैं, जो अपोजिट होते हैं, विलोम होते हैं, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द होते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए दोस्तों देखिए अगले क्वेश्चन को। आंखों में धूल झोंकना, आपको फ्रेंड्स बताना है आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे फटाफट से दीजिएगा आंसर। और आप लोग बेटा यहाँ पर जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग बच्चे यहाँ पर शाम को प्रतिदिन 5 बजे हिंदी की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जुड़े और डेली 5 मॉक टेस्ट आपको करवाए जाते हैं, आपके प्रैक्टिस सेशन रखे जाते हैं, ताकि फ्रेंड्स जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो तब तक बेटा आप लोगों के कम से कम यहाँ पर इतने मॉक टेस्ट हो चुके हों कि आप लोगों को वहां पर क्वेश्चन पढ़ना पड़े और फटाफट आंसर लगाना पड़े। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से मिल जाए। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आंखों में धूल झोंकना मतलब कि धोखा देना, है ना। आंखों में धूल झोंकना मतलब कि धोखा देना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देवता कुछ न, यहाँ पर कुछ न कर जाना, आपका बेटा देवता कुछ न कर जाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो देवता कुछ कर जाना आपका मतलब कि दूर चले जाना, क्या हो जाना, दूर चले जाना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चे याद रखिएगा। बिल्कुल आप लोगों को डेली यहाँ पर जो मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं, जो आपके वर्तमान में यहाँ पर एग्जाम हुए उसी के क्वेश्चन हैं आपको करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा।
आपसे यहां पर पूछा है श्रद्धा का मूल तत्व है, श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरों का महत्व स्वीकार करना। अतः जिसकी, आपका बेटा क्या, अतः जिसकी 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वार्थबद्ध। आपका बेटा स्वार्थबद्ध मतलब कि जो सेल्फिश है, क्या है, स्वार्थ मतलब कि सेल्फिश, और बद्ध आपका बेटा दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती। जिसकी जो अपने आप की क्या है, सेल्फिश बंदा है, उसकी दृष्टि क्या नहीं जा सकती है, आपकी फ्रेंड्स अपने से आगे नहीं जा सकती, वो हमेशा अपने ही बारे में सोचेगा। अथवा यहां पर फ्रेंड्स, अथवा दूसरे में क्या आ जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी, अभिमान के कारण। या तो वो सेल्फिश होगा जो सिर्फ अपने बारे में सोचता होगा, या फिर उसको अपने ऊपर क्या होगा, घमंड होगा। घमंड के कारण जिन्हें अपनी बड़ाई के अनुभव की लत लग गई है, उनकी इतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को, क्या, ऐसे पवित्र भाव का क्या कर सकें, यहां पर फ्रेंड्स 48 का राइट आंसर हो जाएगा, धारण कर सकें। आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि धारण कर सके। आपका फ्रेंड्स यहां पर अगले में देखिएगा, स्वार्थियों और अभिमानियों के क्या होते हैं, स्वार्थी और अभिमानियों के, आपका फ्रेंड्स 49 का सी, हृदय, क्या, हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। हृदय में क्या नहीं टिक सकती है, श्रद्धा नहीं टिक सकती। उनका अंतःकरण संकुचित और क्या होता है बेटा, यहां पर अगले में 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मलिन होता है। उनका अंतःकरण मतलब कि उनका मन है वो एक तो क्या होता है बेटा, संकुचित होता है, किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, और साथ ही क्या होता है, मैला होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 5 में आ जाएगा, मलिन। दिए गए वाक्य में आपको फ्रेंड्स क्या ढूंढना है, यहां पर आपको शब्द दिया आपका, मैं आपका दर्शन करके आया हूं, मैं आपका दर्शन करके आया हूं, तो मैं आपका की जगह पर आप कौन से वर्ड को लगाएंगे, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों को अब तक जो दिखाए हैं यही क्वेश्चन आपके प्रीवियस में एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हैं। मैं अपने घर से तो कुछ बेटा लेके नहीं आए, ठीक है ना, मैंने अपने पास से तो कुछ बनाया नहीं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वही आपके सामने पेश किए गए हैं। अब वो आप देख लो भाई, आपने यदि एसएससी जीडी का एग्जाम पीछे दिया है तो आपको पता होना चाहिए। यदि आपने वो, ये चीज काफी बच्चे कह देते हैं मैडम इतने आसान क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं। यदि आपने पीछे एग्जाम दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पीछे यहाँ पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे, और यदि आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक ही काम होगा, या तो आप भरोसा नहीं करते हैं तो आप एग्जाम को चेक कीजिए, मैंने डेट आपकी लिखी हुई है इसको चेक कीजिए और पता लगाइए, और यदि आपको भरोसा है तो फिर भरोसे पर टिके रहिए, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स मैं आपके दर्शन करके आया हूं, मैं आपके दर्शन करके आया हूं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया कि दिए गए वाक्य में कौन से भाग में त्रुटि है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को यहां पर क्या, बुलाए, आपका बेटा बुलाए, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसके अंदर कहां पर मिस्टेक है, क्या है, इसके अंदर कहां पर मिस्टेक है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। आप चाहे सी टेट, एस टेट, आर टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, इसके साथ ही आपकी फ्रेंड्स एसएससी जीडी, इसके साथ ही अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम, जहां पर भी आपका हिंदी सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, हिंदी सब्जेक्ट जहां पर भी आपसे पूछा जाएगा, आपको हर जगह पर फायदा मिलेगा। जरूरत है आपको पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, ठीक है ना। जरूरत क्या है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उसके अंदर क्या नई चीज आपको सीखने को मिल रही है उसको सीखने की कोशिश करें। आपका बेटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर क्या, सी। यहाँ पर बेटा प्रधानाचार्य ने हिंदी के, यहाँ पर हिंदी अध्यापक को बुलाया, क्या, बुलाया, बुलाए नहीं, बुलाया, तो किस भाग में गलती है, तीसरे भाग में गलती है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मुझे मजा आती है, रेखांकित शब्द में आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस शब्द में किसके कारण त्रुटि उत्पन्न हुई है। मुझे मजा आती है, ये कौन सा मजा आती है, मुझे मजा आता है तो सही होता, मुझे मजा आता है तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ये सही हो जाता है, ठीक है ना, मुझे मजा आता है तो आपका बेटा क्या होता, ये सही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया, मुझे मजा आती है, यानी कि किसके कारण त्रुटि हुई, लिंग के कारण, है ना। यहाँ पर जेंडर के अकॉर्डिंग क्या हुई बेटा, त्रुटि हुई, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। त्रुटि किसके कारण हुई है, जेंडर की वजह से त्रुटि उत्पन्न हुई है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर लाइक काउंटर को भूल गए हैं बच्चे, है ना।
आप लोगों ने यहाँ पर क्या बात है, इस लाइक काउंटर को अलविदा कह दिया क्या, और लाइक काउंटर कह रहा है कभी अलविदा ना कहना, है ना, तो इसको अलविदा क्यों कह रहे हो निकम्मो, फटाफट से लाइक कर दो। द्रुत, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर शब्द दिया द्रुत, द्रुत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। द्रुत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट से दीजिएगा आंसर। शाम को प्रतिदिन 7:30 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। 9:30 बजे रहेगी आपकी बेहतरीन धमाकेदार जबरदस्त माइंड ब्लोइंग यहाँ पर रीजनिंग की क्लास, सभी बच्चे 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। और सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। द्रुत, द्रुत का होता है मंथर, क्या होता है मंथर, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, द्रुत मंथर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित वाक्य में से 4 विकल्प हैं, उन 4 विकल्पों में से आपको अर्थ ढूंढना है कथा के बैंगन का। अभी तक तो थाली का बैंगन पढ़ा था, आज क्या पढ़ रहे हैं, कथा का बैंगन। तो कथा के बैंगन का यहाँ पर अर्थ क्या होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कथा के बैंगन का अर्थ क्या होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, गौर से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना, जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल मिलेगी। और आप लोग फ्रेंड्स YSP लाइव क्लास जो अपना क्या है प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है, उस प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर बेटा एक बार मेरा थोड़ा सा टाइम लग जाता है 1-2 दिन के अंदर, फिर आपकी जितनी भी ये पीडीएफ अब तक के आपको मॉक टेस्ट करवाए गए हैं ये सारे के सारे आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। कथा के बैंगन का मतलब होता है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, केवल दूसरों के लिए उपदेश। क्या, दूसरों के लिए उपदेश, दूसरों को तो कहे अरे बेटा ये नहीं करते, अरे बेटा वो नहीं करते, अरे बेटा तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे वैसा नहीं करना चाहिए, और दूसरों को तो उपदेश और खुद कुछ करे नहीं, है ना, सही बात है ना। यहां पर कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को तो उपदेश देते हैं कि तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे वैसा करना चाहिए, और अपने आप कुछ करते नहीं। तो दूसरों को उपदेश देने वालों को क्या कहा जाता है, कथा के बैंगन कहा जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहां पर मेरा नाम क्या बोली थी, मेरा नाम रितु बोली थी, मेरा नाम रितु है, मैं आपके साथ यदुवंशी सक्सेस पॉइंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ, और आपका फ्रेंड्स मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जैसे हम लोगों की मम्मी कहती हैं, है ना, आपने देखा होगा अपने घर के अंदर मम्मी चाहे रात को कितनी भी लेट हो जाए बर्तन साफ करना, या उनको खाने बनाने में कितनी भी देरी हो जाए, लेकिन फिर भी वो क्या कहती हैं कि रात को बर्तन साफ करके नहीं सोना चाहिए, रात को बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। हमारे जो पितृ मतलब कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो रात को घर में आते हैं और वो देखते हैं कि बर्तन पड़े हुए हैं तो हमें गालियां देते हैं, या फिर कह देते हैं कि रात को बर्तन कहाँ पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसी सभी बातें हमारी प्रचलित होती हैं, और मम्मी हमेशा रात को क्या करके सोती हैं, यहाँ पर बर्तन साफ करके सोती है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है उसे हम कहते हैं किंवदंती। क्या कहते हैं, किंवदंती। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। खालिस्तान से गहने बनते हैं, किससे गहने बनते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बनते हैं। टीन से गहने बनते हैं, सोना से गहने बनते हैं, सोने से गहने बनते हैं, लोहे से गहने बनते हैं। यस बेटे, गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तुम्हें अपनी बाबू सोना से बात करने से फुर्सत हो तब तो मम्मी की बात सुनाई देने गए, बोला जी पता नहीं, हमने तो नहीं सुना, क्यों बाबू सोना के चक्कर में पड़ रहे हो, माँ वाली बात तो सुननी बंद होगी, अब तो वो पुदीना और यहाँ पर धनिया पुदीना के चक्कर में पड़े हो, तुम्हें थोड़ी ना सुनाई देंगी। अच्छा, एक यहाँ पर भाई साहब लिख रहे हैं सोना से, अच्छा हम सो जाते हैं और हमारे गहने बन जाएंगे। ये सोना जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ये कौन सा सोना लिखा हुआ है, ये वाला सोना लिखा हुआ है, ठीक है, ये कौन सा सोना लिखा हुआ है, ये वाला सोना। और दूसरा आपका सोने से गहने बनते हैं, मतलब कि ये क्या है, मेटल। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कि सोने से गहने बनते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है।
आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका फ्रेंड्स आंख लगना मतलब कि झपकी लगना है ना, आंख लगने का मतलब क्या होता है, झपकी लगना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस वाक्य में त्रुटि कहां पर है। त्रुटि को फटाफट से ढूंढिए और बताइए फटाफट से। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। वक्त आपका है, चाहे सोने में गुजार दो चाहे सोना बना लो, ठीक है ना। वक्त आपका है, जीवन आपका है, चाहे सोने में गुजार दो चाहे सोना बना लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर मजबूरियों को कोसते रहेंगे, हाय मेरी तो किस्मत खराब है, हाय मेरे पास तो समय नहीं है, हाय मुझे तो इतना काम करना पड़ता है, अरे मेरे पास तो यहाँ पर ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। या तो ये हाय हाय के चक्कर में तुम विकल्प ढूंढ ढूंढ के अपना टाइम उसको वेस्ट करते रहिए, या फिर यहाँ पर अपना विकल्प जो लक्ष्य है उसको दिमाग में रख के काम करना स्टार्ट कर दीजिए। एक चीज तो जरूर है, ठीक है ना, या तो सोने में वक्त गुजार दो या वक्त को सोना बना लो, एक ही चीज होगी। आपका फ्रेंड स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया, क्या कर दिया, स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया। तो यहां पर जो ये वह शब्द लिखा हुआ ना, इसने बीमारी उत्पन्न कर रखी है कि स्टेशन पहुंचते ही उसने क्या कर दिया, पहुंचते ही उसने फोन कर दिया, क्या आ जाएगा, उसने फोन कर दिया। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य नियम के विरुद्ध बात, यस बेटे, सामान्य नियम के विरुद्ध बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सामान्य नियम के विरुद्ध बात को हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अपवाद। जैसे हम लोग यहां पर पढ़ते हैं ना कि मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, आपकी फ्रेंड्स सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, यही पर बात पढ़ते हैं कि मेटल्स क्या होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, सही बात है। लेकिन हम पढ़ते हैं कि यहां पर क्या है, जो मरकरी है, Hg पारा है, वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। पारा किस में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। दूसरी बात हम पढ़ते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि यहाँ पर धातुएं हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट की सुचालक होती हैं। लेकिन यहाँ पर शीशे के बारे में पढ़ते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या होता है, कुचालक होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर फ्रेंड्स क्या, सामान्य नियम के विरुद्ध जो बातें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं, क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। सद्भाव रेखांकित शब्द के लिए बेटा सही विलोम बताइए। सद्भाव मतलब कि जिसकी भावना अच्छी हो, सद्भाव जिसकी भावना कैसी हो, अच्छी हो। दुर्भाव आपका बेटा जिसकी भावनाएं क्या हो, बुरी हो। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बेटे आपसे पूछा है, तीनों यहां पर क्या, तीनों खालिस्तान के स्वामी को, तीनों खालिस्तान के स्वामी हैं इसीलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहाँ पर तीनों खालिस्तान के जगह पर क्या आएगा। याद रखिएगा प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास, दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास, सुबह सभी बच्चे 6:30 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें, टाइम पर क्लास में पहुंचे ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। तो तीनों लोकों के स्वामी हैं इसीलिए आपको क्या कहते हैं, त्रिलोकीनाथ कहते हैं। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट बेटे आपसे क्या पूछा गया, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाला। गुण और दोष, किसी की अच्छाई है, किसी के अंदर अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर बुरी प्रॉपर्टीज हैं, उन दोनों को आपका फ्रेंड्स क्या करना, यहाँ पर गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बचे हुए लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले को कहते हैं आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, समीक्षक। क्या कहते हैं, समीक्षक कहते हैं। आपका फ्रेंड्स समीक्षक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। पिताजी मेरे कुछ कपड़े ले आए, पिताजी मेरे कुछ कपड़े ले आए। आपको फ्रेंड्स बताना है कि ये जो मेरे शब्द है ना, इसकी जगह पर आपको कोई बदलाव करने की आवश्यकता है तो बदलाव कीजिए, नहीं बदलाव करने की आवश्यकता है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन को चूज कर लीजिए। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। पिताजी मेरे कुछ कपड़े ले आए, आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप उनसे निवेदन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा कि आपका फ्रेंड्स यहां पर पिताजी मेरे कुछ कपड़े ले आए, बिल्कुल सही है।
किसके लिए आपका क्या जरूरत है, मेरे लिए के लिए थोड़ी ना आएगा। पिताजी मेरे के लिए कुछ कपड़े ले आए, बी ऑप्शन किसने लगाना है, मेरे के लिए कुछ कपड़े ले आए। पिताजी मेरे को कुछ कपड़े ले आए, जरूरत ही नहीं है। पिताजी मुझे कुछ कपड़े ले आए, जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपका फ्रेंड्स इसमें किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आपके पिताजी बाजार जाने लग रहे हैं, आप कह रहे हैं पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, मेरे कुछ कपड़े ले आए, नॉर्मली सी बात आपने कही है, बिल्कुल सही, कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। आपका फ्रेंड्स किसी बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। अनाधिकार, आपको फ्रेंड्स बताना है कि अनाधिकार शब्द इसके अंदर कौन सा सही लिखा हुआ है, फटाक से चूज कीजिएगा। अनाधिकार शब्द आपका कौन सा सही लिखा हुआ है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो अनाधिकार आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या, अंधिकार, आपका फ्रेंड्स है अंधिकार, ऑप्शन नंबर ए आपका सही लिखा, अंधिकार होता है, अनाधिकार नहीं, अंधिकार। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स ए राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आपको फ्रेंड्स यहां पर बताना है कमल, कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अरविंद क्या होता है, यहाँ पर कमल का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। मेरे खालिस्तान है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे, मेरे खालिस्तान है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी पूजा है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी याचना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, या मेरी आराधना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर सी, कि प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, है ना, मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाए। आपका फ्रेंड्स मातृहीन, मातृहीन शब्द इसके अंदर कौन सा सही लिखा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, मातृहीन शब्द आपका इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो प्यारे साथी हमारे बच्चे में प्रतिदिन शाम को, जी हाँ दोस्तों 5 बजे, प्रतिदिन शाम को 5 बजे आप तैयार रहेंगे, किसके लिए, हिंदी की क्लास के लिए। शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी लूशन जीके की क्लास, और 9:30 बजे सभी मेरे शेरनियां यहाँ पर तैयार रहेंगे रीजनिंग की क्लास के लिए। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। और मातृहीन शब्द आपका कौन सा लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में सही, मातृहीन शब्द कौन सा सही लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा है आपका बिल्कुल सही है। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। यमुना, यमुना का समानार्थी शब्द क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यमुना का समानार्थी शब्द क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे लाडलो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यमुना का समानार्थी शब्द आपको बताना है कि इस यमुना का समानार्थी शब्द क्या है। आपका फ्रेंड्स यमुना, कालिंदी, इसके बाद में रवि सुता, इसके बाद में जमुना के नाम से भी जानते हैं यमुना को। आपका फ्रेंड्स इसके साथ ही ऑप्शन नंबर सी अक्रजा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं, अरकजा के नाम से भी जानते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें कि मेरी गाय को छूने का उत्साह कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती, यहाँ पर क्या कर सकता क्योंकि वह मारती है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बेटा टाइम पर क्लास में पहुंचे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी आदत को थोड़ा सा सुधारना होगा, टाइम पर क्लास में आना होगा, क्योंकि टाइम पर क्लास में आएंगे तभी आप सभी क्वेश्चंस को देख पाएंगे और तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो डेवलप हो पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्लास में टाइम पर आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बेटा आप जब तक क्वेश्चंस को पूरा समझेंगे नहीं, पूरे क्वेश्चंस की टाइप को देखेंगे नहीं, तब तक कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे होगा। आपका फ्रेंड्स मेरी गाय को छूने का साहस किसी में नहीं है। उत्साह मतलब कूद कूद के कर रहे हो इसकी गाय को छूते हैं, है ना। उत्साह, उत्साह का मतलब क्या होता है, एक तरह से खुशी महसूस होना। अरे मारने वाली गाय को किसको उत्साह आएगा कि भाई इसको मारो नहीं, मेरे को सिंग से उठा के बाहर फेंके, कोई नहीं करता। उत्साह नहीं, साहस। मेरी गाय को छूने की का साहस, या फिर हम कह सकते यहाँ पर क्या, हम मेरी गाय को छूने का साहस कर यहाँ पर कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मारती है, ठीक है। सिंग पे बैठाएगी और सीधा जापान पहुंचा देगी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये आपका एक पूरा स्टैंजा दिया गया है, ठीक है। इसको आपने पढ़ना है ध्यान से, पहले ध्यान से पढ़ने के बाद में इसमें से आपको क्वेश्चंस हैं उनको ढूंढना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बेटा क्या करते हैं, इस क्वेश्चन पूरे स्टैंजा को पढ़ते हैं। एक साधु था, भिक्षा आटन से मजे से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद लाए। गाय को साज संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी, महिला से शादी कर ली। परिवार बना, संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल इतना बढ़ गया कि परामर्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। सपनों का काग जमघट की ही शेष रह जाता था। कहने का तात्पर्य है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। पढ़ लिया, सभी ने पढ़ लिया होगा। चले अब पहला क्वेश्चन देखिएगा। ये साधु अपना निर्वाह खालिस्तान करके करता था। यस बेटे, साधु अपना निर्वाह, अपना पेट पालने का काम किससे करता था? आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भिक्षाटन से करता था। किससे करता था? वो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर भिक्षा मांगकर अपना क्या करता था? गुजारा करता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखेगा। आवश्यकता के स्थान पर हम कौन सा शब्द लिख सकते हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बताना है। तो आवश्यकता के स्थान पर हम लिख सकते हैं जरूरत। क्या लिख सकते हैं? जरूरत लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखें। महत्वाकांक्षा के लिए हम लोग बेटा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? आपको इसके बारे में बताना है। तो महत्वाकांक्षा मतलब कि उन्नति करने की इच्छा। महत्वाकांक्षा का मतलब क्या होता है? उन्नति को करने की इच्छा को हम महत्वाकांक्षा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। परामर्थ का मतलब क्या होता है? परामर्थ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? परामर्थ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आपका बेटा स्वार्थ। परामर्थ मतलब कि दूसरों का यहाँ पर भला करना, स्वार्थ मतलब कि खुद की, वो है ना। तो आपका फ्रेंड्स परामर्थ स्वार्थ। नेक्स्ट आपसे पूछा, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया था? आप सभी जानते हैं कि झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया था? बिल्ली को पाला था ना। क्या किया था? बिल्ली को पाला। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बेटा, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो ऊपर की ओर जाने वाले को कहते हैं ऊर्ध्वगामी। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी कहते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी कहते हैं, नीचे की ओर आने वाले को अधोगामी कहते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है? इज इट क्लियर? आपका फ्रेंड्स ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी और नीचे की ओर आने वाले को अधोगामी कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह वृक्ष की खालिस्तान डाली काट रहा था। यस बेटे, वह वृक्ष की खालिस्तान डाली काट रहा था। कैसी डाली को काट रहा था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे और सुबह 6:30 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें, टाइम पर क्लास में पहुंचे ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। तो वह वृक्ष की कौन सी डाली काट रहा था? सूखी। आपका ये सुखी का मतलब होता है ये हैप्पी। ये जो सुखी लिखा हुआ है ना, ये सुखी का मतलब क्या है? हैप्पी। और ये जो सूखी है इसका मतलब है जो ड्राई है। इस सूखी का मतलब क्या होता है? जो ड्राई है, सूख गई है, ठीक है ना। जो क्या हो चुकी है? सूख गई है। तो आपका देखने में तो ये दोनों सूखी है, लेकिन ये सूखी किसके लिए यूज किया है? जो लकड़ी सूख गई जिसके अंदर जान नहीं है उसको सूखी कहते हैं। ये सूखी यानी कि हैप्पी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूखी। क्या? सूखी डाली काट रहा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आग में कूदना मतलब कि बेटा जान जोखिम में डालना, जान क्या डालना? जोखिम में डालना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विशाल का विलोम शब्द क्या होगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विशाल का विलोम शब्द क्या होगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विशाल का मतलब होता है जो बहुत बड़ा है। विशाल का मतलब क्या होता है? जो बहुत बड़ा है। और आपका बेटा लघु मतलब कि जो छोटा है ना। विशाल का मतलब बड़ा और लघु का मतलब छोटा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चे देख लीजिएगा।
शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक, इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है। यदि आपको मिस्टेक दिखाई दे रही है तो मिस्टेक ढूंढिए, यदि मिस्टेक नहीं दिखाई दे रही है तो आप बेटा ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, आपका क्या कोई त्रुटि नहीं है और आंसर बता देंगे। फटाफट से दीजिएगा आंसर। और सभी बच्चे याद रखेंगे कि यहाँ पर फ्रेंड्स प्रतिदिन आपकी 3 जीके की क्लासेस होती हैं। एक होती है शाम को 7:30 बजे, एक क्लास रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर सुबह 6:30 बजे, और दोपहर में आप सभी बच्चे यहाँ पर 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायिका है। आपका गायिका कैसे लिखा जाता है? गायिका, गायक, गायिका, गायक, गायिका मतलब कि वो क्या है? एक सिंगर है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। किस में मिस्टेक है? बी में मिस्टेक है, क्योंकि ये गायिका आपका क्या लिखा है? गलत लिखा है, गायिकी लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो आपका वही काम करने लग रहे हो ना, वो रीजनिंग वाला काम करने लग रहे हो ना। अब मन तो ऐसा कर रहा है यहीं से कुछ फेंक के मारो सीधा तुम्हारे जाके मुंह यहाँ पर लगे, सिर के ऊपर, दिमाग खुल जाए। वहां पे तीसरा नंबर किस पे है? तीसरा जो नंबर है वो किस पे? बी ऑप्शन में लगे पड़े हैं, सी 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 लिखने। क्यों भाई? कम से कम ये तो देख लो गधेड़ो, ये 3 नंबर लिखा कहां पे हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बेटा, दिए गए शब्द का समानार्थी बताइए। युक्ति, युक्ति का समानार्थी क्या होगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। युक्ति, युक्ति का समानार्थी क्या होगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका युक्ति का समानार्थी हो जाएगा उपाय। युक्ति का समानार्थी क्या हो जाएगा? उपाय। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है बेटा? दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिएगा। प्रार्थना या निवेदन करने वाला, प्रार्थना या निवेदन करने वाला, इसे हम क्या कहेंगे? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो प्रार्थना या फिर निवेदन करेगा उसे हम क्या कहेंगे? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो प्यारे साथी हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। प्रार्थना या निवेदन करने वाला, इसे हम क्या कहेंगे? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, प्रार्थी। क्या कहेंगे? प्रार्थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर देखिएगा, यहां पर फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है, भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। आपका फ्रेंड्स यहां पर भाई साहब को मुझे की जगह पर आपको बदलाव करने की आवश्यकता है तो बदलाव कीजिए, नहीं बदलाव करने की आवश्यकता है तो आप छोड़ दीजिए और फटाक से आंसर कीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड बेटे, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया, ये सही है, या भाई साहब द्वारा मुझे 1 रुपया दिया है, या भाई साहब मुझे 1 रुपया दिया है। आपको फ्रेंड्स बताना है इसकी जगह पर सही क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रोगी ने चिकित्सक से खालिस्तान लिया। यस बेटे, रोगी ने चिकित्सक से खालिस्तान लिया। क्या लिया? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिएगा कि रोगी ने चिकित्सक से मंत्रणा लिया, या रोगी ने चिकित्सक से अनुदान लिया, या रोगी ने चिकित्सक से आज्ञा ली, या रोगी ने चिकित्सक से परामर्श लिया। तो रोगी क्या लेगा? परामर्श लेगा। क्या लेगा? परामर्श लेगा। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि रोगी ने चिकित्सक से परामर्श लिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आपको फ्रेंड्स उसे फाइंड आउट करना है। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। आपको फ्रेंड्स बताना है मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन में कहां पर मिस्टेक है। यस बेटे, इस क्वेश्चन में कहां पर मिस्टेक है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में देखो, इस सेंटेंस को पढ़ के देखना। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, उसके हाथ में बेच दिया मतलब उसके हाथ पे रख के बेच दिया, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। यहां पर है मैंने सारा माल उसके हाथ से बेच दिया, ये भी हो सकता है, मैं थोड़ी ना होगा। आपका क्या होगा? या तो से होगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं वाला जो है उसके हाथ में, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
दिए गए वाक्य में आपको बेटा यहाँ पर जो त्रुटि है उसको फाइंड आउट करना है और बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। आपको फ्रेंड्स बताना है कि रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसके अंदर कहां पर मिस्टेक है, क्या त्रुटि है, उस त्रुटि को आपने ढूंढना है, ढूंढ के बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका फ्रेंड्स 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रात 10 बजे। यहां पर क्या आएगा, रात 10 बजे से नहीं, यहां पर इस से को हटाइए, दिल्ली में नहीं, दिल्ली के, यहां पर क्या आ जाएगा, दिल्ली के जंक्शन में हमें कश्मीर मेल में सवार हुए। रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन में हम क्या हुए, कश्मीर के मेल में सवार हुए। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर दिया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखो रात 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन में हम सवार हुए, ऐसे नहीं, रात 10 बजे, बजे के बाद में हमने क्या दिया, थोड़ा सा स्टॉप दिया, अर्ध विराम दिया। रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन में हम कश्मीर मेल में सवार हुए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। यहां पर एक होता है पूर्ण विराम और एक होता है अर्ध विराम। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर थोड़ा सा आपने विराम देके तब आगे के सेंटेंस को पूरा किया। दिए गए शब्द का विलोम चुने, निर्मल। आपको फ्रेंड्स बताना है निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा। आपका फ्रेंड्स निर्मल का विलोम शब्द हो जाएगा मलिन। क्या हो जाएगा, मलिन। ऑप्शन नंबर डी मलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर मैला, विमल, गंदा ये तो है, इंडिकेट तो ये उसी चीज को कर रहे हैं, लेकिन निर्मल का जो सही यहाँ पर बेटा अपोजिट वर्ड बनता है वो कौन सा बनता है, मलिन, ठीक है ना। मलिन है जो आपका क्या बनता है, इसका अपोजिट वर्ड बनता है। आप इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, वनस्पति। आपको फ्रेंड्स वनस्पति शब्द बताना है कि इसके अंदर कौन सा सही लिखा है, फटाफट से दीजिएगा आंसर। और सभी बच्चे याद रखेंगे प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर लुशन जीके की क्लास, और 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें, वक्त पर क्लास में पहुंचे ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। वनस्पति शब्द आपका कौन सा सही लिखा है, तो वनस्पति शब्द आपका लिखा है ऑप्शन नंबर ए में से, ठीक है ना। वनस्पति शब्द कौन सा सही लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में जो वनस्पति लिखा है वो आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन को चुने। कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर आपका कौन से हिस्से के अंदर मिस्टेक है, फटाक से दीजिएगा आंसर। यस बेटे, गौर करें, यहां पर सेंटेंस को ध्यान से देखें, उसके बाद में बताएं। और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी यहां पर क्या है कर चुके हैं, उसके अंदर जो बदलाव था उसके हिसाब से इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जामिनर ने पहले भी दिया था। आप लोगों ने यदि क्लास को स्टार्टिंग से अटेंड किया है तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, है ना, ये आएगा ना। रेलवे के कई कर्मचारियों की क्या हुई, गिरफ्तारी हुई, ये आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो मिस्टेक किस में हुई, आपका ऑप्शन नंबर डी में। मिस्टेक किस में हुई, ऑप्शन नंबर डी में हुई। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइएगा। कोयल, कोयल का आपको समानार्थी शब्द बताना है कि यहां पर फ्रेंड्स आपका कोयल का समानार्थी शब्द क्या होगा। एक तो आपका बेटा कोयल का क्या होता है, जैसे हम लोग संस्कृत में पढ़ते थे ना, काकै कृष्ण पीकै कृष्ण कै भेदे पिक काकयो, वसंत समय आगत है काकै काकै पिकै पिकै, ठीक है ना। कोयल भी काली है और यहाँ पर कौवा है वो भी काला है। इन दोनों में भेद क्या है, इन दोनों का भेद कब पता चलता है, जब बसंत ऋतु आती है तो कौवा तो कर्कश वाणी काऊ काऊ करेगा और कोयल क्या करती है, यहाँ पर मीठी आवाज में बोलती है। तो वसंत समय आगत है काकै काकै पिकै पिकै। तो ये काक जो शब्द है ये किसके लिए यूज किया जाता है, कोए के लिए। काक जो शब्द है वो किसके लिए यूज होता है, कोए के लिए यूज होता है। और कोयल के लिए कोकिला शब्द यूज होता है। और आपका पिक, पिक भी किसके लिए यूज होता है,
यहाँ पर कोयल के लिए, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा सही वर्तनी शब्द वाले को चयन कीजिएगा। प्रहलाद, प्रहलाद शब्द आपको बताना है। हिरण्यकश्यप का बेटा था प्रहलाद, और जिसको क्या किया था, उसकी बुआ ने यहाँ पर क्या अग्नि में जलाने की कोशिश की थी, वो लेकिन किसका भगत था, विष्णु जी का भगत था ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि प्रहलाद शब्द जो आपका लिखा हुआ है, प्रहलाद शब्द आपका कौन सा सही लिखा हुआ है, तो प्रहलाद शब्द आपका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर सी में भी सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए में भी सही है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, 2 बार टाइप हो रखा है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए और सी में जो लिखा हुआ है प्रहलाद शब्द आपका सही है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। श्याम को रोगी पर खालिस्तान आ गई, श्याम को रोगी पर खालिस्तान आ गई, क्या आ गई, दया आ गई या क्षमा आ गई, कृपा आ गया, अनुकंपा आ गई। तो राम को यहाँ पर श्याम को रोगी पर दया आ गई, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दया, क्या आ गई, दया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, आपको फ्रेंड्स बताना है उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। बोध की जगह पर फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कौन सा वाक्य यहाँ पर क्या है, ऑप्शन है यूज करना चाहिए सेंटेंस में, फटाफट से दीजिएगा आंसर। तो यहाँ पर तुम लोगों को मैंने एक बात कही थी कि काके काके पिके पिके, यहाँ पर क्या वसंत समय आगते काके काके पिके पिके, उसके अंदर आपको समझ में आया कि अब एग्जामिनर से पहले जो बच्चा जैसी मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन भी वैसा ही होगा। यदि आज आप डटकर मेहनत करते हैं तो आप लोगों का जैसे ही वसंत यहाँ पर पेपर होगा, पेपर होने के बाद में जब रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, जब रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा कि यहाँ पर मेहनत करने वाले कौन थे और बिना मेहनत दिखावा करने वाले कौन थे, ठीक है ना। मेरे वही बात है, टीचर बार बार मैं आपको जब ये कहते हैं ना, अरे बेटा पढ़ लीजिए आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप ये समझते हो टीचर बेवकूफ़ है। तो अब आपको देखना है कि आप यहाँ पर कोयल बनना चाहते हो या कौवे की तरह काऊ काऊ करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बोध, बोध की जगह पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ज्ञान, क्या कह सकते हैं, ज्ञान। उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा के समान मुखलवा, आपका बेटा यहाँ पर चंद्रमा, चंद्रमा के समान मुखलवा यानी कि जिसका चेहरा है या मुख है वो चंद्रमा के समान है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिसका चेहरा है वो चंद्रमा के समान है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर चंद्रमुख कहते हैं, क्या कहते हैं, चंद्रमुख कहते हैं। जिसका मुख है चंद्रमा के समान है उसे हम क्या कहेंगे, चंद्रमुख कहेंगे। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देना, उस विकल्प का चयन करें निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कलेजा ठंडा होना, आपको फ्रेंड्स बताना है कलेजा ठंडा होना, आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा ना, मम्मी या पापा जैसे बाहर से आए, गर्मी हो रखी हो, ठीक है, और उस टाइम पे बोला कलेजा बड़बड़ उठा है, क्या है, कलेजा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, मतलब कि उस टाइम पर क्या है, बेचैनी है, अशांति है। बोला पानी पी के या छाछ पी के, शीत पी के क्या हो गया, कलेजा ठंडा हो गया, मतलब कि मन में शांति होना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट बेटे आपसे यहाँ पर एक और वाक्यांश दिया गया है जो गद्यांश है, ध्यान से पढ़िएगा। भारतवर्ष बेटा क्या है, यहाँ पर भारतवर्ष आपका फ्रेंड्स एक, भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों लेकिन उन सबके भीतर भारत की एक ही क्या है बेटा, एक ही यहां पर है भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो लेकिन उन सबके भीतर भारत की एक ही क्या है, निष्ठा है, आत्मा है, परमात्मा है या प्रतिष्ठा है। तो आपका फ्रेंड्स 97 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मा। क्या है, आत्मा। आत्मा अपने को क्या करती है बेटा, यहां पर आत्मा आत्मा को बेटा संशोधित करती है, अर्पित करती है, प्रदर्शित करती है, अभिव्यक्त करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्त करती है। क्या करती है, अभिव्यक्त करती है। आपका फ्रेंड्स यहां पर 3 ऑप्शन में आ जाएगा, अभिव्यक्त करती है, ठीक है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है और एक ही सूर्य का बेटा क्या है, यहां पर बिंब है। एक ही सूर्य का क्या है, बिंब यानी कि प्रकाश, यहां पर क्या है, इमेज है, बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहे हैं।
एक ही आपका बेटा क्या है, यहां पर लास्ट वाले में क्या आ जाएगा आपका फ्रेंड्स, लास्ट वाले में एक ही भाव है जो अनेक छंदों में बेटा फूट रहा है। वेद उपनिषद, यहाँ पर उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये ही वे घाट हैं जिन जहां पर हमारी सभी भाषाएं क्या कहती हैं, पानी पीती हैं। तो आपका फ्रेंड्स ये था पूरा स्टैंजा। ठीक है, तो आप लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर रहेगा 9518151414 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जिन भी फ्रेंड्स ने अपना नंबर व्हाट्सअप में ऐड नहीं करवाया, आप फ्रेंड्स अपना नंबर व्हाट्सअप में ऐड करवा लेंगे। YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आ जाए करें ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। YSP लाइव क्लास आपका बेटा यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन का यहाँ पर नाम भी है जिसके ऊपर आपको फ्री करंट अफेयर की PDF, इसके साथ हिंदी के जितने भी मॉक टेस्ट आपको करवाए जाएंगे, ये सभी के सभी आपको मॉक टेस्ट, इसके बाद में हिंदी की आपकी ई बुक्स, आपकी जीके की, GS की ई बुक्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके साथ ही लूशन जीके, आपकी फ्रेंड्स रीजनिंग और साथ ही हिंदी के रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और चैट बॉक्स में भी यहाँ पर पिन पॉइंट किया गया है। और साथ ही काफ़ी बच्चे कह रहे हैं मैडम फाउंडेशन बैच लेके आइए, तो जल्दी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको फाउंडेशन बैच है हिंदी का, करंट अफेयर सॉरी आपका जीके का और साथ ही आपके रीजनिंग का, वो भी दिलाया जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। चैट बॉक्स में आपका लिंक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया गया है। जीके की क्लास रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर 3, एक शाम को 7:30 बजे रहेगी, दूसरी क्लास आपकी यहाँ पर दोपहर में 2 बजे रहेगी और तीसरी क्लास के लिए सभी बच्चे सुबह 6:30 बजे तैयार रहेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। रीजनिंग की क्लास प्यारे साथियों यहाँ पर रहेगी शाम को 9:30 बजे और सुबह आपकी क्लास रहेगी 11 बजे। हिंदी की क्लास आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर रहेगी शाम को 5 बजे और करंट अफेयर की क्लास रहेगी शाम को सुबह आपकी 4:45। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ब्लैक एन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ई बुक का लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। इसके साथ ही एप्लीकेशन का लिंक चैट बॉक्स में भी आपका पिन पॉइंट किया गया है और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इसे क्लिक करके क्लास के अंदर यहाँ पर क्या है अपनी एप्लीकेशन उसे डाउनलोड कर लेंगे ताकि एप्लीकेशन का भी आप भरपूर फायदा उठा सकें।